क्रिकेट के जुनून में इसने बसों के पीछे लटक कर सफर किया, टांगे में रात गुजारी। बल्लेबाजों की आंखें इसकी तेज रफ्तार गेंद को देखने से कासिर थीं। फिटनेस और डिसिप्लिन के मसाइल के बावजूद इसका करियर जारी रहा और फिर वो 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन गया। शोएब अख्तर ने रावलपिंडी के एक गरीब घर में आंख खोली। पैर चपटे होने की वजह से इसे शुरू में चलने में भी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन एक बार जब वो चलने लगा तो मोहल्लेदार और स्कूल वाले इसकी शरारतों से तंग आ गए। घर से भी इसे सारा दिन मारपीट और डांट फिटकार ही सुनना पड़ती, लेकिन फिर भी वो सबसे कहता था कि वो बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा, लेकिन लोग इसकी बात को हंसी में टाल देते थे। जब इसने कॉलेज में कदम रखा तो वहां के भी डिसिप्लिन की ऐसी तैसी कर दी। एक बार वो मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रिंसिपल के दफ्तर में घुस गया, जिस पर इसे कॉलेज से सस्पेंड भी होना पड़ा। एक बार तो अपने बड़े भाई शाहिद से डांट खाकर वो कुछ दिनों के लिए घर ही छोड़ गया। शोएब अख्तर ने क्रिकेट स्कूल से सीखी थी और मोहल्ले की गलियों से गुल्ली डंडे के खेल ने इसकी बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस को बेहतर बना दिया था। फिर यूं हुआ कि एक बार वो रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में मकामी टीमों का एक मैच देखने गया। एक टीम के पास एक खिलाड़ी की कमी थी। उन्होंने शोएब अख्तर को अपने साथ शामिल कर लिया। जब बॉलिंग का वक्त आया तो शोएब अख्तर ने इतना लंबा रन अप लिया कि किसी ने मजाक में कहा, तुम्हें गेंद कराने के लिए कहा जा रहा है, फील्डिंग करने के लिए नहीं। मगर शोएब अख्तर घबराया नहीं। इसकी पहली गेंद सीधी बैट्समैन के हेलमेट पर लगी और दूसरी सीने पर। अपनी इसी खतरनाक बॉलिंग से शोएब अख्तर मैच पर हावी हो गया। इसके बाद वो अक्सर रावलपिंडी क्लब में मैच खेलने लगा। यहाँ एक दिन इसकी मुलाकात अजीम क्रिकेटर माजिद खान से हुई। माजिद खान शोएब अख्तर के खेल से बहुत मुतासिर हुए और इसे पास बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शोएब अख्तर ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम शोएब है और जल्द ही हर कोई मेरा नाम जान जाएगा। माजिद खान को शोएब के लहजे में गुरूर की झलक नजर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रहे। इस पर शोएब बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर्फ यस सर कहकर खामोश हो गया। शोएब अख्तर रावलपिंडी क्लब में मुसलसल खेलता रहा। शुरू में वो इमरान खान का स्टाइल कॉपी करता था, फिर इसने वकार यूनुस को अपना आइडियल बना लिया और अपना अलग बॉलिंग एक्शन भी डेवलप कर लिया। एक बार शोएब ने रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में पाकिस्तान कौमी टीम को फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करते देखा तो अपने दोस्तों से कहा, आइंदा चंद बरस बाद मैं तुम्हें इन्हीं खिलाड़ियों के दरमियान खड़ा नजर आऊंगा। इसके दोस्त हंसी में बात टाल गए, लेकिन शोएब अख्तर कौमी क्रिकेटर बनने का तहिया कर चुका था। रावलपिंडी क्लब में ही शोएब की मुलाकात आर्मी क्रिकेट टीम के कोच सर रॉबर्ट क्रॉस से भी हुई और इन्हीं के मशवरे से इसकी बॉलिंग में निखार आया। अपनी परफॉर्मेंस से इसने रावलपिंडी डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह इश्तियाक शाह को मुतासिर कर लिया। 1994 में जब न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो इसने पिंडी क्लब में भी मकामी टीम के साथ साइड टेस्ट मैच खेलना था। इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को इस मकामी टीम में शामिल करवा दिया। इस टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने 11 विकेटें लेकर अपनी शानदार बॉलिंग का लोहा मनवा लिया था। शोएब अख्तर की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए इश्तियाक शाह ने इसकी मजीद मदद की। इस तरह शोएब अख्तर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली अंडर 19 टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन गया। शोएब अख्तर और इसके घर वाले इस कामयाबी पर बेहद खुश थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम्स के दरमियान मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच में शोएब अख्तर सिर्फ 2 विकेटें ले सका। अगले माह इसने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में जूनियर टीम की तरफ से पहला वनडे भी खेला और इसमें 2 विकेटें हासिल की। अब शोएब अख्तर के घर वाले भी इससे खुश थे और उन्होंने शोएब को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। शोएब अख्तर ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। इसने अपना कॉलेज छोड़ दिया और लाहौर रवाना हो गया। उन दिनों लाहौर में PIA की क्रिकेट टीम के ट्रायल्स हो रहे थे। शोएब ने इन ट्रायल्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने एक दोस्त एजाज के साथ लाहौर का रास्ता लिया, लेकिन पैसे बचाने के लिए दोनों दोस्त एक बस की छत पर सवार हो गए। वो कभी बस के पीछे लटक कर और कभी किसी स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए उतर कर कंडक्टर की नजरों से बचते रहे। 7 घंटे बाद जब वो लाहौर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था।
दोनों दोस्तों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 25 रुपए थे, जो कि होटल के किराए और अगले दिन के अखराजात के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। शुएब अख्तर ने वहां खड़े एक तांगे वाले, जिसका नाम अजीज खान था, से मदद की दरखास्त की। इसने तांगे वाले से वादा किया कि जब वो कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगा तो अपने इस मोहसिन से मिलने जरूर आएगा। तांगे वाले ने दोनों दोस्तों को अपने तांगे में सोने की जगह दे दी। अगले दिन अजीज खान दोनों दोस्तों को मॉडल टाउन के इस ग्राउंड में खुद छोड़ने गया जहां ट्रायल्स हो रहे थे। इन ट्रायल्स में शुएब अख्तर सिलेक्ट हो गया और 1 साल तक PIA की तरफ से खेलता रहा, लेकिन फिर कम तनख्वाह और टीम के खराब हालात से बददिल होकर इसने नौकरी छोड़ दी। इसके घर वाले चाहते थे कि अब वो क्रिकेट छोड़कर कोई और काम करे, मगर शुएब अख्तर नहीं माना। इसने पिंडी क्लब की तरफ से दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। वो कुछ अरसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी क्रिकेट खेलता रहा। 1996 में वो दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की A टीम में शामिल होकर इंग्लैंड गया, लेकिन इस सीरीज में वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। इसकी अपने कोच आगा अकबर से भी लड़ाई हो गई। आगा अकबर की शिकायत पर PCB ने शुएब अख्तर पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। 1997 में ये पाबंदी खत्म हो गई। जब शुएब अख्तर कौमी टीम में शामिल हुआ तो इसने आगा अकबर को फ़ोन करके गालियां दी। इसने आगा अकबर से कहा, अब तुम मुझे स्टार बनता देखो। शुएब अख्तर ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड पर यानी रावलपिंडी में खेला। ये मैच 29 नवंबर से 3 दिसंबर 1997 तक जारी रहा। इस मैच में शुएब अख्तर सिर्फ 2 विकेटें ले सका। अलबत्ता 1998 में दौरा साउथ अफ्रीका के दौरान इसकी कारकर्दगी बेहतर रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इसने 12 ओवर्स में 5 विकेटें लेकर खुद को बेहतर बॉलर साबित कर दिया। ताहम शुएब अख्तर जल्द ही फिटनेस मसाइल का शिकार हो गया। शुएब अख्तर को अपने चपटे यानी फ्लैट पाँव के साथ भाग दौड़ की असल तकनीक मालूम नहीं थी। चुनांचे जल्द ही इसकी कमर, टखनों और घुटनों में दर्द और खिंचाव पैदा होने लगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दौरान शुएब अख्तर को घुटना फ्रैक्चर होने की वजह से 6 माह बिस्तर पर भी गुजारना पड़े। ऐसा लगता था कि इसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन सेहतयाब होने के बाद इसने एक ऐसा यादगार मैच खेला जिसने शुएब अख्तर को सुपरस्टार बना दिया। ये 17 फरवरी 1999 का दिन था। भारतीय शहर कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, वहां पाक भारत टेस्ट मैच जारी था। गेंद शुएब अख्तर के हाथ में थी और सामने भारत का स्टार बैट्समैन राहुल द्रविड़ था। शुएब अख्तर ने गेंद फेंकी और गेंद इन स्विंग होती हुई विकेटों से जा टकराई। विकेटें उखड़कर दूर जा गिरीं और द्रविड़ को क्रीज छोड़ना पड़ी। स्टेडियम में बैठे 1 लाख भारतीय तमाशाइयों पर पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड में दाखिल होते देखकर वो खुशी से नारे लगाने लगे। सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, वो ग्राउंड में दाखिल हो चुका था। जब वो सामने आया तो शुएब ने द्रविड़ की तरह तेंदुलकर को भी यॉर्कर फेंका और मास्टर ब्लास्टर भी ये यॉर्कर ना रोक सका। गेंद के विकेटों से टकराते ही विकेटें उड़कर दूर जा गिरीं। शुएब अख्तर ने खुशी से नारा लगाया और अपने हाथ फैलाकर जमीन पर बैठ गया। इसके साथी इसे मुबारकबाद दे रहे थे। कलकत्ता स्टेडियम में 1 लाख के मजमे पर मौत की खामोशी तारी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान में शुएब अख्तर हीरो बन चुका था। शुएब अख्तर ने मैच की दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेटें लेकर पाकिस्तान को फतह दिला दी। इस सीरीज के बाद जब शुएब अख्तर पाकिस्तान पहुंचा तो इसके मद्दाह एयरपोर्ट पर जमा हो गए, जिन्होंने इसे कंधों पर उठा लिया। लाहौर वापस पहुंचकर शुएब अख्तर तांगे वाले अजीज खान के पास गया और इसके साथ सड़क पर बैठकर खाना भी खाया। भारत के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस के बाद शुएब अख्तर ने 1999 में ही अपना पहला वर्ल्ड कप खेला। इस टूर्नामेंट में इसने 10 मैचों में 16 विकेटें ली। ताहम फाइनल मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, इसमें शुएब अख्तर कोई विकेट न ले सका। शुएब अख्तर के खिलाफ डिसिप्लिन की शिकायत भी सामने आती रहती थी और इसके साथी खिलाड़ी भी इसके खराब रवैये की वजह से इससे नाराज रहते थे।
इस पर वक्फे वक्फे से ये इल्जामात भी लगे कि वो मैच से पहले लड़कियों के साथ पार्टियों में जाता रहता है और खेल पर तवज्जो नहीं देता। शोएब अख्तर के क्रिकेट करियर का सबसे मुश्किल मरहला शायद वो था जब इस पर 1999 और फिर 2001 में मशकूक बॉलिंग एक्शन के इल्जामात लगे। इन इल्जामात के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट ब्रूस ने शोएब अख्तर का मुआयना किया। इस मुआयने में यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि गेंद फेंकते वक्त शोएब अख्तर का कंधा जोड़ से निकल आता था और गेंद फेंकने के बाद वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाता था। शोएब के जिस्म की इस गैर मामूली खूबी का इंकशाफ होने के बाद इसे दोबारा बॉलिंग की इजाज़त मिल गई। शोएब अख्तर टीम में वापस आ गया। अब इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंककर आलमी रिकॉर्ड बनाए। 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के चौथे ओवर की आखिरी बॉल शोएब अख्तर के करियर की बेहतरीन बॉल थी। इसने 100.02 मील की रफ्तार से गेंद फेंककर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस रिकॉर्ड को आईसीसी ने तस्लीम कर लिया। शोएब की तेज गेंदों की तरह इसके बाउंसर्स भी बहुत मशहूर थे, बल्कि खतरनाक भी। 2003 में लाहौर में एक टेस्ट मैच के दौरान शोएब के बाउंसर से साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी कर्स्टन जख्मी हो गया। इसे अस्पताल में आंख के नीचे 10 स्टिचेस लगे। लेकिन शोएब अख्तर के करियर को भी स्कैंडल्स के बाउंसर्स का मुसलसल सामना रहता था। 2006 में शोएब अख्तर पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा। पीसीबी ने शोएब अख्तर पर 2 बरस की पाबंदी लगा दी। तहम शोएब अख्तर ने इस पाबंदी के खिलाफ अपील की और ये पाबंदी खत्म हो गई। अगले बरस 2007 में वर्ल्ड कप था। इससे चंद हफ्ते पहले शोएब अख्तर फिर एक स्कैंडल की जद में आ गया। इसकी शाहिद अफरीदी से लड़ाई हो गई। जब बॉलर मोहम्मद आसिफ ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो शोएब अख्तर ने आसिफ की टांग पर बल्ला मार दिया। शोएब अख्तर अपनी टीम के खिलाड़ियों के अलावा दूसरी टीम्स के साथ भी झगड़ता रहता था। इसने एक बार भारतीय खिलाड़ियों की पिटाई भी की थी। ये भारतीय खिलाड़ियों की जुबानी ही सुन लीजिए। उसने ये भी बोला था कि मैं तेरे को कमरे में घुस के मारूंगा। मैंने कहा आजा देख लेते हैं कौन किसको मारेगा। पर मैं डर गया था एक्चुअली। मैंने कहा सच्ची आना जाए क्योंकि संडा बहुत तगड़ा है वो। तो उसने एक बार मुझे और यूवी को पटक पटक के अपने कमरे में बहुत मारा था, क्योंकि वो तकड़ा इतना था। हम उसको पकड़ने जाएं वो पकड़ में कहाँ आता था, वो 3 लोगों के पकड़ में ना आए। शोएब अख्तर सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं बल्कि तमाशाइयों से भी लड़ता रहता था। 2002 में शोएब अख्तर ने एक तमाशाई के सर पर बोतल दे मारी, जबकि ढाका में एक तमाशाई ने शोएब अख्तर के सर पर ईंट मार दी। 2008 में शोएब अख्तर को एक बार फिर पाबंदी का सामना करना पड़ा। शोएब अख्तर ने चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ के मना करने के बावजूद आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी की। इन्हीं दिनों पीसीबी ने शोएब अख्तर पर 5 साल की पाबंदी भी लगा दी। शोएब अख्तर का दावा है कि नसीम अशरफ इसे ज़बरदस्ती अपने करीबी हल्के में शामिल करने की कोशिश करते थे। वो इसे कहते थे कि मेरे साथ खाना खाओ, गप्पें लगाओ और मुझे नेट प्रैक्टिस में बॉल कराया करो। शोएब अख्तर ने नसीम अशरफ को सख्ती से मना कर दिया। इस पर नसीम अशरफ इसके खिलाफ हो गए और शोएब अख्तर पर पाबंदी लगा दी। ये तो कहना है शोएब अख्तर का, लेकिन चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ कहते थे कि शोएब अख्तर पर पाबंदी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से लगाई गई है। वो प्रोबेशन सर्व कर रहे थे, एक जिसको कहते हैं कि रिपीट हैबिचुअल ऑफेंडर, उसकी वजह से ये इनके ऊपर बैन लगा है। लेकिन वो फिर टीम में वापस आ गया। जानते हैं कैसे? आसिफ जरदारी की सिफारिश से, जिनकी जमात पीपल्स पार्टी उस वक्त मुल्क पर हुकूमत कर रही थी। शोएब अख्तर टीम में वापस आया, मगर स्कैंडल्स ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। 2010 में शोएब अख्तर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग करते हुए देखा गया। इस पर शोएब अख्तर को मैच फीस का 75% जुर्माना हुआ। शोएब अख्तर ने फैसला कर लिया था कि वो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएगा। क्रिकेट शायकीन को उम्मीद थी कि शोएब अख्तर का यह आखिरी वर्ल्ड कप बहुत यादगार होगा, मगर इसमें शोएब अख्तर की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही। इस वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को सिर्फ 4 विकेटें मिली। शोएब अख्तर के करियर का आखिरी मैच 8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पालीकले स्टेडियम श्रीलंका में खेला गया। इस मैच में शोएब अख्तर ने 9 ओवर्स में 70 रन्स देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। इस मैच के बाद शोएब अख्तर ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया।
शुएब अख्तर ने अपने वनडे करियर में 247, टेस्ट क्रिकेट में 178 और टी20 में 19 विकेटें हासिल की। ये तो थी क्रिकेटर शुएब अख्तर की बायोग्राफी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।